हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल टेक्निकल क्लासेस चैनल। आज मैं आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी को इसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं। तो जो इंफॉर्मेशन आपके मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लगभग 21 जुलाई को एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें लगभग 88 पोस्ट था और ये इसमें सुपरवाइजर, मेंटेनर और स्टोर वालों के लिए ये पोस्ट निकला हुआ था। यह जो वैकेंसी निकला गया था, इसका जो ओपनिंग डेट था वो 31 जुलाई था और जो क्लोजिंग डेट था वो 31 अगस्त था। लेकिन इस वैकेंसी को अब एक्सटेंशन मिल चुका है, मतलब इसकी जो ओपनिंग डेट है वो अब 29 अगस्त हो गया है और क्लोजिंग डेट 29 सितंबर हो चुका है। तो इसीलिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा देगा। इसके वजह से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाए थे, उसको वो सभी स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की वैकेंसी जब आ चुका था तो ये इतना वायरल क्यों नहीं हुआ, स्टूडेंट्स इतना उत्साहित क्यों नहीं हुए, इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए क्यों नहीं आगे आए, ये सभी चीजों को अब हम एक एक करके जानेंगे। अब इसके बाद मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मात्र 5 मिनट की वीडियो होगा, आप अति बढ़िया से शांति से देखिए और एक एक करके समझ जाइए कि इस वैकेंसी में ऐसा क्या था जो स्टूडेंट्स की रुझान आगे नहीं आया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको रेलवे की, एमपी मेट्रो रेलवे की जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। उसको लॉगिन करने के लिए आपको www.mpmetrorail.com पर लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे हो या लैपटॉप स्क्रीन पे हो, इस प्रकार की इंटरफेस आ जाएगा, जो कि एमपी मेट्रो रेलवे की ये ऑफिशियल वेब पोर्टल है। जब इस प्रकार की आपको पोर्टल खुल जाएगा तो आपको कुछ नहीं, इस कैरियर में जाना है और कैरियर में एक एडवर्टाइजमेंट या नोटिस के ऑप्शन आ जाएगा वैकेंसी की। तो उसको टच करते ही आपको इस प्रकार की एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। में आपको देखने को मिल जाएगा सेल नंबर 1 में, जो कि रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइज नंबर है और पब्लिश डेट है, यह आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको साइड में जो पोस्ट है, जो कैटेगरी के पोस्ट यहां निकला हुआ है वो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, मेंटेनर हो गया, स्टोर हो गया, असिस्टेंट ऑपरेशन, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन, इसी प्रकार के बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए स्टोर हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सभी पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट उसके साइड में आपको जो अमेंडमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि 29 अगस्त हो गया है ओपनिंग डेट और जो क्लोजिंग डेट है वो अब 29 सितंबर हो गया है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा और ये वैकेंसी के वजह से स्टूडेंट्स का इतना रुझान क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, जब इस वैकेंसी को आप सही तरीके से ओपन करेंगे तो आपको यहां पे राइट साइड में एक डाउनलोड लिंक करके एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, अब आपके सामने एक पीडीएफ खुल गया। पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरे वैकेंसी की डिटेल आपको मिल जाएगा। यहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 1935 देखने को मिलेगा। 21 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये भी आपको देखने को मिल जा रहा है। इसके साथ साथ ये वैकेंसी के लिए स्टूडेंट्स का रुझान इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये रिक्रूटमेंट लिख दिया गया है स्पष्ट तौर पे। सिर्फ इसी की वजह से स्टूडेंट्स का रुझान इतना बढ़िया नहीं हुआ। एमपी मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में ये पहली बार फर्स्ट फेज की जो वैकेंसी आया, इसमें आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा पोस्ट था, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए। क्योंकि आज के जो स्थिति है, एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स नौकरी करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि एक बार नौकरी करें और परमानेंट नौकरी करें, नहीं तो तैयारी पूरा जो बना हुआ है वो बेकार हो जाएगा।
क्योंकि एक बार नौकरी करने के बाद फिर से तैयारी संभव नहीं हो पाता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स का रुझान उतना ज्यादा नहीं हुआ। अगर फिर भी आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको 2 मिनट में सब कुछ बताने चाहूंगा। तो देखिए, इस वैकेंसी के नीचे आपको पूरा जो पोस्ट है उसकी जानकारी दे दिया गया है। अब आपको पता होगा कि ये चेंज हो गया है, ये डेट अब 29 अगस्त हो गया है, ये 29 सितंबर हो गया है क्लोजिंग डेट, ये लास्ट डेट है, इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सभी पोस्ट के बारे में जानकारी दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे सुपरवाइजर के लिए 26 पोस्ट और उसकी पे स्केल की बेसिक तथा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो डिप्लोमा किए हैं वही सब स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी प्रकार अगर पोस्ट कोड 2 में अगर चलते हैं तो यहाँ पे सुपरवाइजर सिग्नलिंग का है, सुपरवाइजर जो कि 7 पोस्ट के लिए इनको वैकेंसी दिया गया है और उनकी जो पे स्केल है वो 33,000 से 1 लाख तक है और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक यहाँ पे दिया गया है सुपरवाइजर के लिए। ओके, उसके बाद हमारे पोस्ट कोड 3 में ये आ रहा है मेंटेनर सिग्नलिंग के लिए, तो ये आईटीआई वालों के लिए लगभग 10 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। इस पोस्ट को अप्लाई करने वाले स्टूडेंट जो है वो केवल आईटीआई किए होंगे तभी ये अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो आईटीआई स्टूडेंट्स है अगर वो एनसीवीटी है या एससीवीटी है तो भी वो एलिजिबल होंगे। अगर आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन किए हैं, अगर आईटीआई में आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक किए हैं, फिटर किए हैं, रेफ्रिजरेटर एंड एसी किए हैं, एसी मैकेनिक में अगर आप आईटीआई किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। इसकी जो बेसिक है 20,000 से लेकर 60,000। तो सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के मन में जो भ्रम था कि सैलरी कम होगा, सैलरी कम नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट एम्प्लॉय के बीच में थोड़ा सा अंतर रहता है। क्या कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं उनकी अलाउंसेस परमानेंट एम्प्लॉइज के अलाउंसेस जैसे नहीं होता है, थोड़ा सा अलाउंसेस कम रहता है, लेकिन लेबर एक्ट के तहत जो सुविधाएं परमानेंट एम्प्लॉइज को दिया जाएगा वही सभी सुविधाएं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को भी दिया जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। जो कि कॉमन फैसिलिटीज है, जो कॉमन अलाउंसेस है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स को और परमानेंट स्टूडेंट्स सभी को वो उपलब्ध होगा, उनके लिए सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार आपको एमपीएम 4 के जो पोस्ट कोड है उसमें आपको सुपरवाइजर ट्रैक्शन के लिए मिल जाएगा, उसमें 8 पोस्ट है। उसी प्रकार एमपीएम 2023 के पोस्ट कोड नंबर 5 में मेंटेनर, जो कि ये आईटीआई वालों के लिए। यहां पे मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, सभी आईटीआई स्टूडेंट्स ये अच्छे से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 29 अगस्त से उसकी ओपनिंग डेट खुल गई है और ये 29 सितंबर तक क्लोजिंग डेट रहेगा, उसी के बीच में भरना है। उसी प्रकार अगर नीचे जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रैक का 2 पोस्ट दिया गया है। अब यहाँ पे मेंटेनर ट्रैक 15 पोस्ट दिया गया है। तो सभी आईटीआई फिटर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 15 पोस्ट की। जितने भी फिटर ट्रेड के स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए यह सूचना है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया वैकेंसी, जिसकी ओपनिंग डेट 29 अगस्त मतलब कल से खुल चुका है पोर्टल, क्लोजिंग डेट 29 सितंबर है, जिसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर होगा। उसी बीच में आपको अप्लाई करना होगा। प्रत्येक फिटर आईटीआई स्टूडेंट चाहे वो एनसीबीटी से किए हो या एससीबीटी से किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सैलरी जो है लगभग 20,000 से 60,000 बेसिक की मिलेगा और इसमें 15 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 5, ओबीसी की 4, एसटी की 3, एससी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट है। ये ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है। तो अगर आप एमपी मेट्रो में नौकरी करना चाहते हैं तो इसको आप भर दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि और कौन सा पोस्ट है। यहाँ पे सुपरवाइजर वर्क्स का 2 पोस्ट है, यहाँ पे उसी प्रकार सुपरवाइजर वर्क्स के 2 पोस्ट है, मेंटेनर वर्क्स के 3 पोस्ट है। ये भी केवल फिटर ट्रेड के स्टूडेंट ही भर सकते हैं। 3 पोस्ट में यूआर का 1, ओबीसी का 1 और एसटी का 1 रहेगा। उसी प्रकार स्टोर नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे। उसी प्रकार एचआर डिपार्टमेंट असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2 पोस्ट है, ये सब नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए है। असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 2 पोस्ट है। तो इसी प्रकार आपको
ये वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दिया। अब दो चीज के बारे में बताना है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक होता है एज फैक्टर, दूसरा होता है आपकी जो सिलेबस है, वो आपकी जो रिटन क्वालिफाइंग स्टेज है वो किस प्रकार की है। ये दो चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एज रिलैक्सेशन है यहां पे जो दिया गया है, एज रिलैक्सेशन के बारे में ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी कैटेगराइज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप SC ST के स्टूडेंट है तो आपको यहां पे दिया गया है लगभग 5 साल की रिलैक्सेशन। अगर आप OBC के स्टूडेंट है तो भी आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप PH के स्टूडेंट है तो आपको यहां पे 10 साल की रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसके बाद एक सर्विसमैन को 3 साल की रिलैक्सेशन मिल रहा है, तथा अगर आप वुमेन स्टूडेंट है तो आपको 10 साल प्लस आपके कैटेगराइज, जैसे कि अगर आप SC के कोई महिला स्टूडेंट अगर अप्लाई करेगा तो 10 साल प्लस SC के लिए 5 साल छूट, टोटल 15 साल की छूट उनको मिल रहा है। मतलब वुमेन्स की यहां पे एम्फासिस, वुमेन्स जॉब को एम्फासिस देने के लिए ये प्रयास किया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वालिफाइंग स्टेज है वो किस प्रकार रहेगा। देखिए क्वालिफाइंग स्टेज की देखने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे CBT में यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि अगर आपको यह नौकरी करना है या आपको 1 स्टेज क्वालिफाइंग होगा। 1 स्टेज किस प्रकार, आपको केवल अगर आप फिटर वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं तो यहां पे आपको केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए जो ट्रैक मेंटेनर हो या वर्कशॉप मेंटेनर हो, उन सभी के लिए केवल सिंगल रिटर्न है बस। उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होकर सीधा आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें CBT 2 की कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, इसमें CBT 2 की कोई स्टेज नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट में एक ऑप्शन में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस PDF को पहले पढ़ चुका हूं, वहां पे दिया गया अगर आवश्यकता पड़े तो CBT 2 भी लिया जा सकता है। तो ये बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल 1 स्टेज क्वालिफाइंग जॉब है ये। तो इसी प्रकार आपको सभी जानकारी मैं लगभग दे दिया हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा खाली 2 मिनट के समय लेके मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना पड़ेगा। जब आप पोर्टल में जाएंगे तो आपको इस प्रकार की इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें 6 नंबर पे आप देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, 7 नंबर पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू लॉग इन। तो 2 स्टेज में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले 6 नंबर में आपको इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की लोडिंग पेज आ जाएगा, पेज लोड हो जाएगा और जैसे ही पेज लोडिंग हो जाएगा उसके बाद ये क्लोज का ऑप्शन आएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर एक परमिशन मांगेगा, इसको आप एग्री करके आगे बढ़ जाइए और जैसे आप एग्री कर देते हैं तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम भर दीजिए और एक बार में पूरा नाम लिख दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर दे दीजिए और ईमेल आईडी देके नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा भर के जनरेट OTP कर दीजिएगा। जैसे ही आप जनरेट OTP कर देंगे तो आपके द्वारा दी गई मोबाइल नंबर पर एक OTP वेरीफाई के लिए आ जाएगा और तुरंत आप उसको OTP वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके दिए गए ईमेल आईडी पर एक मैसेज चला जाएगा जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया गया होगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लेके आपको फिर से बैक जाके 7 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। 7 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ईमेल आईडी जो कि आपके मेल में आया होगा उस आईडी को भर देना है और पासवर्ड को भर देना है। ये जैसे ही भर के आप लॉगिन करेंगे तो आपको इंटरफेस में अब पूरे फॉर्म को फिलअप करने के लिए पूरा ओपन हो जाएगा। उसमें लगभग 5 पेज की फॉर्म है। उस 5 पेज के फॉर्म में अंतिम पेज में एकदम सरल भरना है। पूरा डिटेल आप जब भर देंगे तो अंतिम पेज पे आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करने के लिए मांगेगा तथा पेमेंट के ऑप्शन मांगेगा। जैसे मैं आपको बताया हूं, पेमेंट के लिए यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट दे दिया गया है कि जनरल OBC वालों को 590 रुपए विथ GST पेमेंट भरना पड़ेगा और जो SC ST EWS के स्टूडेंट है वो 295 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा फीस के तौर पे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, ये वैकेंसी अगर MP के स्टूडेंट्स है तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, सभी प्रकार के रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। अगर आप MP के स्टूडेंट नहीं है, अगर आप MP के बाहर के स्टूडेंट है
तो आपको रिलैक्सेशन में कुछ कमियां आपको मिलेगा, उतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ये दिस वैकेंसी इज बेस्ट फॉर एमपी स्टूडेंट्स और एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये सभी जानकारी आपको पहले से जान के फिर फॉर्म भरना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दूसरे कोई अगर वैकेंसी अच्छा इंपोर्टेंट वैकेंसी आता है तो आपको उसके बारे में भी सूचना दूंगा, तथा पढ़ाई स्टडी रिलेटेड भी वीडियो में आपके सामने लाऊंगा।